नमस्कार दोस्तों, मोहन राकेश की डायरी लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। चलते हैं डलहौजी 17/7/1957। नाश्ते के बाद सतधारा और पंचकुला की तरफ जाने का निश्चय हुआ। टोकरी में आम लेकर छड़ी से पीठ पर लटकाए चल दिए। गुरदासपुर से उमा का पत्र आने से, जिसमें उसने लिखा था कि वह अपनी माँ के साथ ही 7 दिन के लिए आ सकती है, अश्क बहुत उदास हो गए। बात ये थी कि मोहन जी को कुछ दिन जलंधर रहने के बाद शहर छोड़कर किसी हिल स्टेशन पर चले जाने की आदत थी, अकेले या दोस्तों के साथ। इस बार दोस्तों के साथ निकले हैं। अश्क बहुत उदास हुए, क्योंकि उमा का पत्र था कि वो माँ के साथ 7 दिन के लिए आ रहे। रास्ता भर कोई खास बातचीत नहीं हुई। सतधारा को देखकर बहुत निराशा हुई। 7 पानी की टूटियां और उनमें से भी चलती हुई एक ही। पंचकुला अलबत्ता अच्छी जगह लगी। पहले भी एक बार मैं यहाँ हो गया था। पंचकुला के झरने के पत्थरों पर बैठकर आम खाए, सिगरेट पी और फिर लौट पड़े। घर आकर खाना खाने के बाद अश्क सो गए। भाभी माया के किस्से और अपने दुखों की दास्तान सुनाती। चाय के बाद भाभी उमा की चिट्ठी, माया की प्रवृत्ति और अपने 15 वर्ष की जिंदगी की बातें करती रही। अश्क माया के पंजवनी आने के तथा अन्य किस्से सुनाते रहे। उनसे पुष्पा और उषा के संबंध में भी बात हुई। अश्क की उषा के संबंध में राय काफी अच्छी प्रतीत हुई। काफी देर तक जिंदगी की राजदारी की बातें होती रही। खाने के बाद टहलने निकल गए। सुनसान सड़कों पर टहलना बहुत अच्छा लगता है, खासकर रात को। चाहता हूँ कल चला जाओ। 3-4 दिन वहां रहकर वहां के काम पूरे करके फिर वापस चला आऊंगा। ये उनकी मानसिकता थी, मोहन जी की, कि जब जलंधर रहते थे उन्हें मनाली जाने को दिल होता था, जब डलहौजी आते थे जलंधर वापस जाने को दिल। कहते हैं 3-4 दिन वहां रहकर वहां के काम पूरे करके वापस चला आओ। जब मेरी नींद खुलती है तो मैं अपने आप को यह सोचते हुए पाता हूँ कि देयर कैन बी नो फेथ विदाउट रीजन। Where there is little reason, there is enough faith. Where there is enough reason, there is little faith. Where there is all reason, there is no faith. यह बात आहार, निंद्रा, भय, मैथुन को लेकर मन में उठी थी। आज पहली बार यहाँ औरों से पहले जागा हूँ। बाहर की वह चिड़िया बोल रही है। इसकी आवाज शिमला में मुझे बहुत मधुर लगी थी। कस्तूरा नाम है इसका शायद। एक पहाड़ी कौवा रह रहकर बोल उठता है, काय काय काय। दो फट। भाभी का मस्ट और मस्ट नॉट का एक विधिवत कोड है, और वे जरा भी कोई डिग्रेशन हो तो वे बहुत कुड़ जाती है। अश्क भी उमा के पत्र की वजह से परेशान थे। इन दोनों की परेशानी से अपना मन हो रहा था कि तुरंत घर छोड़कर भाग। नाश्ते के बाद अश्क और मैं ऊपर टहलने के लिए गए। बैंक से निकलकर मैंने सुझाव दिया कि चंद मिनटों कृष्णा के यहाँ चलकर बैठा जाए। कृष्णा की बालकनी मुझे बहुत अच्छी लगी। घाटी के ऊपर बनी हुई बालकनी मुझे हमेशा बहुत आकर्षित करती है। घर में सामान सामान कुछ नहीं था। एक नन्ही चारपाई, 4 साधारण कुर्सियां, ब्रैकेट में, जिन पर भाभी के कटाक्ष मैं पहले सुन चुका था। साधारण कुर्सी के ऊपर एक मेज, जिस पर खादी का प्रिंटेड मेज पोश बिछा था। कृष्णा के पीछे के कमरे से निकलकर आई। कृष्णा पीछे के कमरे से निकलकर आई। वह नाइट सूट और स्वेटर पहने थी। उस ड्रेस की वजह से वह अधिक छोटी और मेकअप न होने से ज्यादा अच्छी लग रही थी। बालकनी की दीवार पर उसके 4 कोट लटक रहे थे। लगता था वह अपने साथ वही कुछ सामान लेकर आई। मैं भी आपकी आदत लेकर देर से नहाने लगी हूँ, कृष्णा बोली। ये कहते हुए वह आकर बिना किसी संकोच या तकल्लुफ बैठ गई। मैंने उसके बोहेमियन फ्लैट की प्रशंसा की। अश्क भाभी की फास्टिडियसनेस की के किस्से सुनाते रहे। अश्क भाभी की फास्टिडियसनेस के किस्से सुनाने लगे। Down there,
आई एम ऑल्सो फास्टिडियस, कृष्णा बोली। वो बोली, पर यहाँ आकर मैंने अपने को खुला छोड़ दिया है बस। विच इज योर नेचुरल सेल्फ? मैंने पूछा, दिस और दैट? यू गैस विच इज? उसने पूछा। आई कैन गैस, ऑल राइट, बट आई बेटर नॉट टेल। अश्क के किस्से चलते रहे। कांति चंद्र वाजपेयी के एपिसोड, कौशल्या जी की तौलिए, साबुन, लंच टाइम, डिनर टाइम, प्लेसेस फॉर थिंग्स, कौशल्या जी की फास्टिडियस, मामा जी की बीवी, देर तक हंसते हंसाते रहे। यह सब होने पर भी वह बहुत भोली है, एंड आई लव हर। अश्क बोली। चलते हुए मैंने कृष्णा से अपनी गुंडई टोपी के बारे में पूछा। चलते हुए मैंने कृष्णा से अपनी गुंडई टोपी के बारे में पूछा कि कैसी लगती है, तो उसने फ्लैट कर दिया। I wear it only with one purpose, I said, and that is to look a little villainish. Your face is too innocent for that, उसने कहा। Your face is too innocent for that. मैंने हंसते हुए थैंक्स कहा और वह दरवाजा बंद करके अंदर चली। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि पाल इस लड़की को इतना क्यों चाहता रहा है। मुझे आज पहली बार एहसास हुआ कि पाल इस लड़की को इतना क्यों चाहता रहा है। आज के लिए